प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 अर्थशास्त्र का दूसरा लेसन उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। भाग 2, दूसरा भाग। देखिए, दूसरे भाग में तुष्ट गुण की माप, तुष्ट गुण की माप व प्रकार, तुष्ट गुण की माप व प्रकार, ये आज का टॉपिक रहेगा इस वीडियो में। तुष्ट गुण की माप क्या है और इसके प्रकार क्या हैं तुष्ट गुण के। तो देखिए, पहला है तुष्ट गुण की माप। तुष्ट गुण की माप, माप माने मापना, जिसको नापना कहते हो। तो भौतिक वस्तुओं को किसी प्रमाणित मापदंड से नापा या तौला जा सकता है। जो भौतिक वस्तुएं होती हैं हम उन्हें माप सकते हैं और तौल सकते हैं, परंतु उपयोगिता जो तुष्ट गुण है एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यानी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक समझते हैं मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से इसे हम नहीं माप सकते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं माप सकते हैं। उपयोगिता को, जो उपयोगिता है उसे हम केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही माप सकते हैं। यानी जो तुष्ट गुण है इसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते हैं, तुष्ट गुण को अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। उपयोगिता को अप्रत्यक्ष रूप से मापने की 2 विधियां हैं। यानी तुष्ट गुण को अप्रत्यक्ष रूप से मापने की 2 विधियां हैं। जैसे भूख है, अपनी भूख को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? बिस्कुट खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं। संतरे को तो मापा जा सकता है, लेकिन भूख को नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक, जो भूख लगती है वो मनोवैज्ञानिक लगती है कि एक रोटी खाया तो हमारी थोड़ी सी भूख शांत हो जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि रोटी खाने से भूख शांत हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका, इसलिए हम तुष्ट गुण को अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से मापने की 2 विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1 मुद्रा द्वारा माप और दूसरा इकाइयों द्वारा माप। तो 2 विधियां तुष्ट गुण को मापने की विधियां। तो इसकी 2 विधियां हैं, तुष्ट गुण को मापने की विधियां। तुष्ट गुण को मापने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 मुद्रा द्वारा, नंबर 1 मुद्रा द्वारा माप, मुद्रा द्वारा माप। दूसरा इकाइयों द्वारा माप, इकाइयां, इकाइयों द्वारा माप। तो तुष्ट गुण को मापने की 2 अप्रत्यक्ष विधियां हैं, एक मुद्रा द्वारा, दूसरा इकाइयों द्वारा। तो पहली आप देखते हैं मुद्रा द्वारा माप। तो एक व्यक्ति जैसे है, एक पेन के लिए 2 रुपये देने को तैयार है। मान लीजिए एक व्यक्ति
एक पेन खरीदने के लिए 2 रुपये देने को तैयार है, तो उसके लिए पेन की उपयोगिता, जो पेन की उपयोगिता है वह 2 रुपये है। पेन की उपयोगिता 2 रुपये है। तो इसे हम मुद्रा के द्वारा इस उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा हम माप सकते हैं कि ये जो इसकी उपयोगिता है वह 2 रुपये है, तो 2 रुपये में माप दी गई। फिर दूसरा है इकाइयों द्वारा, यूनिट के द्वारा। तो इस विधि के अनुसार हम 2 वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करने के लिए इच्छाओं का प्रयोग करते हैं, यानी 2 वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करने के लिए। जैसे आम है, संतरा है, 2 वस्तुएं हो गई, अमरूद है, केला है। तो किन्हीं 2 वस्तुओं से जब तुलना कराई जाती है, ठीक है, करने के लिए इच्छाओं का प्रयोग करते हैं। इच्छा, जैसे आपकी इच्छा आम खाने की है तो आप आम खाएंगे, तो आपको उससे तुष्ट गुण ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको सेब खाने की इच्छा नहीं है तो सेब खाएंगे, लेकिन उससे तुष्ट गुण उतना नहीं मिलेगा। देखो, यदि एक संतरे की उपयोगिता 1 कप चाय से दुगनी हो, जैसे एक संतरा है उसकी उपयोगिता 1 कप चाय से 2 गुनी हो, 1 कप चाय से 2 गुनी हो, तो हम कह सकते हैं कि चाय के कप की उपयोगिता 1 इकाई है। चाय के कप की उपयोगिता 1 इकाई है तथा संतरे की उपयोगिता 2 इकाई है, क्योंकि वो दुगुनी है तो उसकी उपयोगिता 2 इकाई है। तो ये हम इकाइयों में माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? इकाइयों के द्वारा माप सकते हैं। तो इसी में तुष्ट गुण के प्रकार देखिए। तुष्ट गुण के प्रकार, तुष्ट गुण के प्रकार। तुष्ट गुण जो है 2 प्रकार का होता है। एक सीमांत तुष्ट गुण, सीमांत तुष्ट गुण। दूसरा कुल तुष्ट गुण। एक सीमांत तुष्ट गुण, दूसरा कुल तुष्ट गुण। तो देखिए सीमांत तुष्ट गुण क्या है? सीमांत तुष्ट गुण क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से तुष्ट गुण में जो वृद्धि होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से, समझ गए, तुष्ट गुण में जो वृद्धि होती है, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग जैसे हमने कर लिया, उससे जो तुष्ट गुण में वृद्धि होगी, समझ गए, उसे सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा प्रोफेसर लिप्से ने लिखा है। सीमांत तुष्ट गुण की परिभाषा प्रोफेसर लिप्से के अनुसार, कमा लगा लीजिए, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। तो देखिए एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, लिख लीजिए, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से
एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त तुष्टि गुण को, प्राप्त तुष्टि गुण को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। पूर्ण विराम लगा करके इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। देखिए प्रोफेसर लिप्से ने लिखा है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, जैसे हम 10 इकाइयाँ उपभोग करते हैं, तो एक अतिरिक्त यानी 11वीं इकाई का उपभोग कर लें, तो 10 इकाइयों का उपभोग हम करते हैं तो 100 यूनिट हमको 10 इकाई उपभोग करने से 100 मान लीजिए 10 इकाइयाँ प्रयोग करने से हमें 100 वस्तुओं का तुष्टि गुण प्राप्त होता है। अगर 11 इकाई उपयोग करें तो 109 प्राप्त हो। तो जो एक इकाई से जो हमें 9 वस्तुओं का उत्पादन प्राप्त हुआ, तो वो 9 इकाई जो एक इकाई के से 9 की जो प्राप्ति हुई, वो 9 जो हैं वो क्या हैं, सीमांत तुष्टि गुण है। तो ये जो होगा वो सीमांत तुष्टि गुण कहलाएगा। तो इसमें देखिए, तो यही है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त तुष्टि गुण को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। तो फिर इसके बाद सीमांत तुष्टि गुण के बाद जो है आता है कि ये परिभाषा के बाद सीमांत तुष्टि गुण के रूप, यानी इसके रूप कितने हैं। तो सीमांत तुष्टि गुण के 3 रूप हैं। सीमांत तुष्टि गुण के रूप, सीमांत तुष्टि गुण के रूप देखिए, सीमांत तुष्टि गुण के रूप, तो इसके 3 रूप हैं। नंबर 1 धनात्मक सीमांत गुण, धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण, तुष्टि गुण। दूसरा शून्य सीमांत उपयोगिता तुष्टि गुण नहीं लिखो, चाहे उपयोगिता लिखो, बात एक ही है, तो तुष्टि गुण ही लिखे रहने दो, तुष्टि गुण। फिर शून्य तुष्टि गुण, तुष्टि गुण। और फिर तीसरा है ऋणात्मक तुष्टि गुण, ऋणात्मक तुष्टि गुण। धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण, शून्य सीमांत तुष्टि गुण, सीमांत तुष्टि गुण, ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण, सीमांत तुष्टि गुण।
तुष्ट गुण को उपयोगिता भी कहते हैं, चाहे तुष्ट गुण कहो चाहे इसे उपयोगिता कहो, ठीक है, चाहे तुष्ट गुण कहो चाहे उपयोगिता कहिए। तो धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण, शून्य सीमांत तुष्ट गुण, ऋणात्मक सीमांत तुष्ट गुण, तो 3 प्रकार से इसको बताया गया है। जैसे धनात्मक है, जैसे हम एक रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाने से हमें 10 सीमांत तुष्ट गुण प्राप्त होते हैं। देखिए, एक रोटी से 10 इकाई सीमांत तुष्ट गुण प्राप्त होता है, तुष्ट गुण। लेकिन जब हम दूसरी रोटी खाते हैं, 2 खाते हैं तो 8 इकाई सीमांत तुष्ट गुण प्राप्त होता है, ठीक है। जब तीसरी खाते हैं तो हमको 6 सीमांत तुष्ट गुण प्राप्त होता है, 6 इकाई। जब चौथी रोटी खाते हैं तो 4, 5वीं खाते हैं तो 2, 6ठी खाते हैं तो 0 तुष्ट गुण। तो अब ये तो हो गया आपका धनात्मक, ये क्या है, धनात्मक। जो 0 वाला है तो 0 होगा। फिर जब हम 7वीं रोटी खाते हैं तो हमें माइनस में 2 प्राप्त होता है, तो ये हमारा होता है ऋणात्मक तुष्ट गुण। जैसे आप बहुत भूखे हैं, एक रोटी खाया तो आपको उसकी उपयोगिता तुष्ट गुण प्राप्त हो, कुछ भूख शांत हुई तो धनात्मक है। दूसरी खाया तो और थोड़ी सी भूख शांत हुई तो धीरे धीरे भूख समाप्त हो जाती है, तो यह सीमांत तुष्ट गुण का धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण है। क्या है, धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण। जब धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण है। फिर 0 सीमांत तुष्ट गुण क्या है, जब ना तो आपको धनात्मक प्राप्ति हो रही है, न तृप्ति की प्राप्ति होती है और न ऋणात्मक होती है, तो वो 0 तुष्ट गुण होता है। न तो उसकी उपयोगिता आपको धनात्मक प्राप्त हो रही, न तो ऋणात्मक, तो उस समय जो होगा वो होगा 0 तुष्ट गुण। समझ गए। जैसे यहाँ पर है कि 6 रोटी खाने से आपको न तो धनात्मक प्राप्त हो रही तुष्ट गुण, न तो ऋणात्मक तुष्ट गुण प्राप्त हो रही है, 0 तुष्ट गुण प्राप्त हो रही है, तो वो 0 तुष्ट गुण कहलाता है, 0 सीमांत तुष्ट गुण। फिर जब 7वीं रोटी खाते हैं तो माइनस में तुष्ट गुण प्राप्त होने लगता है कि अब दब जाएगा पेट और बहुत भर गया है, तो ये इसके रूप थे। देखिए, दूसरा हमारा है कुल तुष्ट गुण। कुल तुष्ट गुण, कुल तुष्ट गुण किसे कहते हैं, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की 1 से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले सभी तुष्ट गुण के योग को कुल तुष्ट गुण कहते हैं।
यानी कहने का तात्पर्य है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाला तुष्ट गुण कुल तुष्ट गुण कहलाता है। परिभाषा, इसकी परिभाषा कुल तुष्ट गुण की मेयर्स के अनुसार, मेयर्स के अनुसार, मेयर्स ने की परिभाषा को लिखा है, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों यानी बढ़ती हुई, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त, इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत तुष्ट गुण का योग, सीमांत तुष्ट गुण का योग कुल तुष्ट गुण है। कुल तुष्ट गुण है। पूर्ण विराम लगाकर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। अब आज का टॉपिक हमारा यही होगा, उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत में कि तुष्ट गुण की माप और तुष्ट गुण के प्रकार। तो तुष्ट गुण की माप क्या है और तुष्ट गुण के प्रकार। फिर इसके बाद अगले भाग में आपको तुष्ट गुण, कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध पढ़ाएंगे। कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध। थैंक यू।